जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। अच्छा, ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है? जी मैम। जी मैम आ रही है। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि यस मैम। ठीक है, ठीक है, आप अपने ना माइक वगैरह ऑफ कर लें। और इस तरह से है कि राइट नाउ आज का जो टॉपिक है, पहले तो ये कंफर्म करें ना कि मैंने आपको असाइनमेंट असाइन की थी तो अभी तक मुझे रिसीव क्यों नहीं हुई। मैंने प्रीवियस असाइनमेंट आपको कल दी थी कि आज तक जो है वो मुझे मॉर्निंग टाइम में आप दे दीजिएगा, सबमिट करवा दीजिएगा। अभी तक तकरीबन मुझे एक से दो स्टूडेंट के अलावा किसी की असाइनमेंट रिसीव नहीं हुई। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मैंने माजरत करनी थी थोड़ी सी कि मेरी सास को ना हार्ट अटैक हुआ था, इसकी वजह से मैं नहीं दे सकी ना। अब मैं फारिग हुई हूँ तकरीबन, तो अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो है ना वो देख रही हूँ, उस पे हूँ ज़रा। तो मैं इसलिए सबमिट नहीं करवा सकी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर सुना है वो वाला, और इंशाल्लाह ताला अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी। चलें ठीक है, मैम आपका मेरे तो को ना लॉजिकल इशू है ना, तो टूल जी। एक्सपायर प्रीहा। हो गया है। हीलियम 10 का ना, हीलियम 10 का टूल एक्सपायर हुआ है तो वो बाय करना दोबारा से, इसलिए नहीं करवाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी अ, बरीरा, आप कोशिश करेंगे फिर इस वीक के अंदर जी डेफिनेटली आप पे काम का लोड जी हो जाएगा। मैंने इंशाल्लाह। कंटेंट राइटिंग की भी लेनी है, तो ये फिर देख जी लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जी मैं मैम पेज से मैंने ये इंशाल्लाह पूछना था इंशाल्लाह। कि हम लोग जी जी, आप पूछें। मैम मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग जंगल स्काउट पे क्राइटेरिया लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे? क्योंकि उस पे वो सर्च वॉल्यूम का तो नहीं था, आई थिंक मैंने चेक किया था आज कीवर्ड रिसर्च के लिए। जंगल स्काउट पे चलिए, ये लास्ट पे इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस करती हूँ, ठीक है? मुझे रिमाइंडर करवाइएगा, इंशाल्लाह उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ओके। स्टूडेंट, इस तरह से है कि राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे मैं वन बाय वन सभी से पूछूंगी प्रैक्टिकल क्लास में कि आपने असाइनमेंट अभी तक क्यों नहीं मुझे सबमिट करवाई। हालांकि मैंने कल का टाइम दिया था और इतनी टफ नहीं थी, इजी वे से आपने कर लेना था। जस्ट ये आप खुद ही इतना वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये किसी को लॉस नहीं है, मैं आपको स्टार्टिंग पे बता दूं। मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैं असाइनमेंट असाइन करती हूँ फ़ौरन से मुझे मिल मिल जाती है, लेकिन आप लेज़ी हुए पड़े हैं, पता नहीं क्यों। तो ट्राई करें कि नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगले ये कमिंग वीक में ना डेफिनेटली आप पे लोड होगा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग की भी मैंने लेनी है और ये वाली असाइनमेंट भी लेनी है, तो ये फिर दोनों आपको करनी पड़ेंगी। चले हम स्टार्ट करते हैं अगेन। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि हमने यानी कि शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है? शिपमेंट क्रिएट करनी है, और शिपमेंट तब हम क्रिएट करते हैं बेसिकली जब हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो सप्लायर की तरफ से ओके हो गई होती है, जस्ट एक दो दिन के अंदर हमारी सोर्सिंग होनी होती है। सो हमारी इन्वेंट्री जो है लाइव होनी होती है, तो उससे पहले हमने ना शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, इन्वेंट्री पे आपने जाना है, मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन इंकोड करनी है। शिपमेंट बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंकोड करनी है, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। एक्चुअली जो भी आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है? ये अभी राइट नाउ जो है ना ये मैं आपको यानी कि एक्टिव नहीं है कोई लिस्टिंग, इसलिए आपने जो भी लिस्टिंग पे क्रिएट करनी है ना, जिस भी लिस्टिंग पे जो भी एक्टिव होगी आपकी लिस्टिंग, उस पर आपने शिपमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टेटस पे, ठीक है? एंड देन आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जस्ट गाइड करनी है या प्रोवाइड करनी है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। और जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करते जाना है तो आपकी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर देती हूँ किस तरह से आपने क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो आपने मैनेज इन्वेंट्री पे जाके आपने अपनी लिस्टिंग जिस पे शिपमेंट क्रिएट करनी है उसको आपने क्लिक करना है। देन आपने आफ्टर डैट क्या करना है जी, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, यानी कि आपने क्या करना है, पुट शिप फॉर्म एड्रेस एंड दिस एड्रेस इज गिवन बाय योर सप्लायर। यू नीड टू टेक दीज डिटेल्स फ्रॉम योर सप्लायर एंड सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एरिया। डेफिनेटली अब शिप कहाँ से हो रही है, आपकी प्रोडक्ट डेफिनेटली चाइना से हो रही है। आपने क्या करना है कि वो वाली लोकेशन एंटर करनी है जहाँ से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है। सप्लायर से आपने कहना है कि सप्लायर से आपने उसके लोकेशन जो है वो उसकी उसकी लोकेशन पूछनी है, ठीक है? और उसकी लोकेशन पूछ के तो वो एंटर आपने करनी है, उससे स्क्रीनशॉट के थ्रू ले लें, इट्स अप टू यू।
नाउ चूज इंडिविजुअल या केस पैक। सेकंड ऑप्शन होगा कि आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा करना है? इंडिविजुअल पैक का मतलब पता क्या है? मैं अब आपको इधर से गाइड करती हूँ। ये देखिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि यानी कि एक केस बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स होती है ना, बॉक्स की शक्ल में हमारी प्रोडक्ट जो है वो शिप हो रही होती है। बॉक्स के अंदर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट शो हो रही है ना, यानी कि विद डिफरेंट एसन, यानी वेरी कर रही है कंडीशन, उनकी क्वालिटी वेरी कर रही है, क्वांटिटीज वेरी कर रही है। क्वांटिटी हम नहीं कह सकते, क्वालिटी क्वालिटी वेरी कर रही है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, तो देन डेफिनेटली इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होती हैं वो। और ये हमें कौन बताएगा? ये हमें सप्लायर बताएगा कि हमारी इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या केस पैक प्रोडक्ट है। केस पैक का मतलब ये है कि केस पैक और सेम प्रोडक्ट एंड सेम क्वालिटी एंड सेम कंडीशन। सेम प्रोडक्ट होती है, यानी कि इसमें वेरिएशन नहीं आ सकती। सेम प्रोडक्ट होती है, एक जैसी प्रोडक्ट होती है विद सेम SKU, जो कि प्रोडक्ट के नंबर्स असाइन किए होते हैं हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी कि हमारी प्रोडक्ट सेम होती है। अगर तो हमारी प्रोडक्ट सेम है ना, लेट्स सी कि हमने एक ही प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और वो हमने 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किए होते हैं कि 2 बॉक्सेस के अंदर शिप हो जाए हमारी प्रोडक्ट ना। लेट्स सी कि दोनों प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट शिप हो रही है, तो इट्स मीन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सेम प्रोडक्ट है ना, तो वो यानी कि केस पैक्ड प्रोडक्ट्स होगी। लेट्स सपोज के 300 मैं यूनिट्स बाय करने जा रही हूँ, तो मैं उसको कहूँगी कि आप 150 आप ऐड करके ना, तो उसके 2 बॉक्स बना के आप मुझे सेंड कर दें। सो इस तरह से इंडिविजुअल और केस पैक में ये डिफ्रेंसिएशन होता है। ये कौन बताएगा आपको? सप्लायर गाइड कर रहा होता है। आपने क्लिक ऑन कंटिन्यू ऑप्शन होगा, क्लिक ऑन कंटिन्यू, आपने उस पर क्लिक कर देना है। नाउ सेट क्वांटिटी, क्वांटिटी आप बताएंगे, पुट यूनिट पर केस कॉटन। अभी क्वांटिटी में आपने गौर से देखना मैं क्या कहने जा रही हूँ। लेट्स सपोज के नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2, ठीक है। मैंने कॉटन जो सिलेक्ट किए हुए हैं, सप्लायर को बोला हुआ है कि ये 2 कॉटन में मैंने 300 पीस शिप करवाए हैं, ये आपने 2 कॉटन में कर देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि पर पुट यूनिट पर केस, यानी एक कॉटन में कितने केस आएंगे, कितने पीस आएंगे, आपके आइटम कितने आएंगे। तो ये डिपेंड कर डेफिनेटली। यहाँ पे मैं आपको टिप बताती चलूँ कि आपने ट्राई करना है कि अगर लेट्स सपोज कि ये 2 आप मंगवा रहे हैं ना, तो ट्राई करना है कि दोनों में सेम सेम क्वांटिटी हो, क्वांटिटी वेरी ना करे। 2 आइटम मंगवा रहे हैं, सेम क्वांटिटी हो, अदर देन डैट अमेजोन एक्सेप्ट ही नहीं करता ऐसी प्रोडक्ट को। लेट्स सपोज कि आप 150 300 मंगवा रहे हैं ना, तो 150 एक पैक में और 150 ही एक कॉटन में हो। ट्राई करें कि दोनों में सेम क्वांटिटी आए, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद ये भी कौन बताएगा आपको कि किस तरह से शिप हो रही है? डेफिनेटली सप्लायर आपको ये तमाम गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। नाउ अमेजोन आस्क यू अबाउट हु प्रिपेयर। अमेजोन आपसे कंफर्म करेगा कि प्रिपेयर कौन कर रहा है। लेट्स सपोज कि अमेजोन ही कर रहा है, तो इसमें अगर अमेजोन को गो हिट दी हुई है तो अमेजोन ही करेगा। या फिर हम मर्चेंट के तौर पर कर रहे हैं, लेट्स सपोज के हमने तो सोर्सिंग करनी होती है चाइना से, ठीक है। तो चाइना से अगर हम कर रहे हैं, तो इट्स मीन चाइना से सप्लायर हमें गाइड करेगा कि वो किस तरह से। डेफिनेटली हम सप्लायर की इंफॉर्मेशन को इंकोड करेंगे यहाँ पे कि सप्लायर हम हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो सप्लायर प्रिपेयर करके दे रहा है। तो हमने क्या करना है? इफ प्रिपरेशन नीडेड देन सेंड गाइडलाइन टू योर सप्लायर एंड प्रेप अकॉर्डिंग टू दिस। और हम अपने सप्लायर को तमाम इंफॉर्मेशन गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर से मुराद यही है कि हमने जो यानी कि शिपमेंट के दौरान ही हमें ऑप्शन आ रहा होता है लेबल का। ये नेक्स्ट आप देखें कि लेबलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है कि लेबल आप कौन लगाएगा। लेबल आपकी प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट आइटम पे आपके लेबलिंग लग रही होती है। तो लेबलिंग जो है ना, वो कौन रेफर करेगा? यहाँ तो डेफिनेटली अमेजोन के, अगर हम अमेजोन के थ्रू करवा रहे होते तो अमेजोन करता, लेकिन हमने तो करवानी है चाइना से यानी सप्लायर के थ्रू। सो इन एक्चुअल जो लेबलिंग करनी है, वो हमने क्या करना है कि ये हमें ना कॉस्टली भी बहुत कम पड़ जाता है अगर हम सप्लायर के थ्रू करवाएं। हमने क्या करना होता है? लेबल्स को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। ऑप्शन आ रहा होता है शिपमेंट के दौरान ही कि इन लेबल्स को आप डाउनलोड करें पीडीएफ फाइल में। हमने डाउनलोड करके ना वो पीडीएफ फाइल अपने सप्लायर को भेज देनी होती है। सप्लायर क्या करेगा कि उन तमाम लेबल्स को ना 1 बाय 1 आइटम्स पे यानी कि एक एक करके लगा देगा।
तो इस तरह ये है कि हमारा एक्सपेंडिचर भी बच जाता है। और पर आइटम जो है ना वो हर प्रोडक्ट पे ये लेबलिंग जो है ना वो एंटर हो जाती है। हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जी, रिव्यू करें शिपमेंट को। ये तमाम डिटेल्स आपने वन बाय वन एंटर करते जाना है। रिव्यू शिपमेंट, शिपमेंट को आप रिव्यू करें। ये अपनी तरफ देखिए, रिकॉर्डिंग शो हो रही है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, इस तरह से है कि रिव्यू आपने अपनी तमाम जो भी इंफॉर्मेशन इनकोड की है ना उस सबको आपने रिव्यू कर लेना है। लेट्स सपोज के शिपमेंट का नेम क्या आपने रखा है, प्रोडक्ट का नेम क्या, अमाउंट कितनी एंटर की है, डेट क्या है जिस डेट पे आप कर रहे हैं, इसको अप्रूव करके आपने क्लिक ऑन कंटिन्यू और नेक्स्ट आपने मूव कर देना है। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे ना, जो ये तमाम इंफॉर्मेशन पिछली आपने रिक्वायर्ड प्रोवाइड की है, तो आप ओके कर देंगे। तो देन नेक्स्ट ये थोड़ी सी आपको अगेन इंफॉर्मेशन के लिए यानी कि ऑप्शन आ रहे होंगे, ये आपने सिलेक्ट करना है। यानी कि विच शिपमेंट मेथड आर यू यूजिंग, यानी कि कौन सा शिपमेंट मेथड आप यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी या लेस देन ट्रक लोड। अब यहाँ पे मैं आपको गाइड करती जाऊँ। मैंने हमेशा स्टार्टिंग पे ही आपको कहा था कि आपने वो प्रोडक्ट पकड़नी है जो लाइट इन वेट हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट आइसक्रीम स्कूप है, मैं उसको 300 पीस जो है वो मंगवा रही हूँ इस तरह से कॉटन में, ठीक है। और 300 पीस मैं मंगवा रही हूँ, तो दोनों में 150 है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि डेफिनेटली मेरी प्रोडक्ट लाइट इन वेट है, तो वो तो आएगी ना एसपीडी में। एसपीडी मीन स्मॉल पार्सल डिलीवरी। और जो हैवी प्रोडक्ट्स है ना, जो हैवी प्रोडक्ट शिप करते हैं, वो डेफिनेटली लेस देन ट्रक लोड एलटीडी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट मुझे तो पता है ना कि मेरी प्रोडक्ट लाइट इन वेट है, देन डेफिनेटली मैं एसपीडी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी। हु इज़ योर शिपिंग कैरियर? शिपिंग कैरियर कौन है आपका? अमेजोन पार्टनर कैरियर या फिर अदर कैरियर? अच्छा, अमेजोन को तो हम काम ही नहीं दे रहे, हम तो कर रहे हैं सप्लायर के थ्रू। तो हमें तो पता है कि हम यूपीसी जनरेट करने होते हैं, हमने यूपीसी बाय करने होते हैं अपनी प्रोडक्ट पे लगाने के लिए। सो अदर कैरियर में हमने यूपीसी सिलेक्ट करना है। शिपिंग शिपमेंट पैकेजिंग में ये जो भी इंफॉर्मेशन है यही आपने इंकोड करनी है, क्योंकि हम एफबीए के तौर पर जा रहे होते हैं, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। नेक्स्ट ऑनगोइंग शिपिंग पैकेजिंग पूछ रहे होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया कि देखिए, हम वन बॉक्स तो यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। हम एवरीथिंग इन वन बॉक्स भी नहीं करवा रहे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमने 2 बॉक्सेस करवाने हैं। हर हर प्रोडक्ट एक ही बॉक्स में नहीं हम करवा रहे, 2 बॉक्सेस के हिसाब से हम चल रहे हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने एवरीथिंग इन वन बॉक्स भी नहीं सिलेक्ट करना, वन बॉक्स भी नहीं करेंगे, मल्टीपल बॉक्स, क्योंकि हमारे 2 बॉक्सेस हैं। शिपिंग लेबल, अब ये देखिए, लेबलिंग जो आइटम पे लगानी है ना, पर इंडिविजुअल आइटम पे, वो भी हमने डाउनलोड करके सप्लायर को भेजनी है। उसके अलावा हमें यहाँ पे वो ये भी ऑप्शन आएगा कि आपने जो बॉक्सेस पे लेबल लगाने हैं ना, 2 ही बॉक्स है हमारे, 2 ही केस कॉटन है हमारे, उन दोनों पे जो लेबलिंग लगानी है वो भी हमने यहाँ से डाउनलोड करके सप्लायर को भेजनी है, ताकि सप्लायर ही लगा के तो वो हमें शिप कर दे। अब यहाँ पे अगेन डिटेल रिक्वायर है कि जी क्वांटिटी बॉक्स की कितनी है, 2 है, ठीक है। वेट, लेट्स सपोज के वेट आप लगा लें 20 LB, आप 20 पाउंड लगा लें। और बॉक्स डायमेंशन, ये हमें कौन बताता है बॉक्स का वेट कितना, डायमेंशन कितनी है, ये आपको सप्लायर बताएगा, ठीक है। आपने सप्लायर से पूछ के आपने ये एंटर कर देना है। क्लिक ऑन कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे, देन आफ्टर डैट हमें ऑप्शन आएगा कि आप बॉक्स पे लगाने के लिए जो लेबल्स है ना उनको भी आप डाउनलोड कर लें। हमने उनको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उनको डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देंगे। और सप्लायर के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे कि सप्लायर ने उन लेबलिंग को पकड़ के, तो हमारे 2 ही केस कॉटन थे उन पे लगा देने हैं। और ये हमारी यहाँ पे जो है ना शिपमेंट, कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक करके हमारी शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ यही है कि जो आपको ये चीज़ें बताई हैं ना, हमने एफपीए के तौर पे चलना होता है। ये इंफॉर्मेशन हमने सप्लायर के अकॉर्डिंग इंकोड करनी होती है, ये तमाम इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूछ के कंफर्म करके तो हम शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑनगोइंग सेकंड टास्क हमारा, आज ट्राई करते हैं थोड़ा ज़्यादा हमारा हो जाए कवर। ऑन अमेजोन देर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल। किस तरह से कि अमेजोन हमारे पास ना 2 मॉडल्स हैं। एक अमेजोन एफबी है जो कि बड़े इन डिमांड है, जिसे कहते हैं, और अमेजोन एफबी होल्स प्राइवेट लेबल। एक और मॉडल मैंने बताया था, आप में से कोई बताना चाहे?
ड्रॉप मैम शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग मैम। Exactly. ड्रॉप शिपिंग। Exactly, drop shipping. Drop shipping, that is our third मॉडल Amazon का। और अगर हम बात करें तो मैंने इसके क्या ड्रॉबैक बताए थे, कोई थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत ही आपको गाइड किया हुआ है। ये ना रिस्की इसलिए है क्योंकि जो पैकेजिंग होती है ना वो जो जिससे हम जिस सप्लायर से हम ले रहे होते हैं उसकी होती है, तो इससे जो कस्टमर होगा वो बैड को रिव्यू दे सकता है और सस्पेंशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अमेजोन अकाउंट के। एग्जैक्टली दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। एंड आपने अच्छा वेल एक्सप्लेन किया है। इसी तरह ये है कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो इसीलिए मैंने इसको ऐड भी नहीं किया हुआ कि हमारा जो है ना फर्स्ट कंसर्न इसी पे होता है कि हम होलसेल एंड प्राइवेट लेबल को ना ओवरव्यू कंप्लीट वे से हम कर सके। यहाँ पे मैं आपको ना ये जो होलसेल है ना उसके बारे में थोड़ा सा इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए होलसेल का आइडिया दूंगी कि होलसेल क्या है और होलसेल की प्रोडक्ट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। बाकी कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है ना, सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Clear. ओके ओके, अच्छा इस तरह से है कि आई थिंक सो कि ये ना पहले सेव कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा फिर 40 मिनट्स का ओवरऑल लेक्चर ये चला जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग यहाँ पे ना सेव करने जा रही हूँ, अगेन लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। दैन इसको इंशाल्लाह कंप्लीट वे से हम देखेंगे कि प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या डिफ्रेंसिएशन है और क्या ज़ाहिर सी बात है ड्रॉबैक्स एंड ये सारे साथ साथ चलते हैं। तो ये फिर हम इसको फर्दर एलैबोरेट कर लेते हैं। Excuse me, ma'am. जी जी मैम मैम ये काइंडली लेबलिंग का बता दे, लेबल एक्चुअली है क्या चीज? जो आपने लेबलिंग का बताया था ना कि ऐसे मास्टर कार्टून पे भी लगानी है और उस पे भी, तो लेबल होगा क्या है? बेसिकली हमारे ब्रांड का नेम होगा, क्या होगा? नहीं नहीं, ब्रांड का नेम नहीं होता, मैं आपको गाइड कर देती हूँ लेबलिंग किस तरह से हमने लेनी होती है। ये एक सेकेंड। अच्छा, ये आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन? यस मैम। अच्छा, ये देखें इस तरह से होती है लेबलिंग, ठीक है। और ये हमें ना जस्ट यानी टैब डाउनलोड टैब पे क्लिक करके इस तरह की लेबलिंग जो है ना ये हमें डाउनलोड होके मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह की लेबलिंग हमने ना सप्लायर को सेंड कर देनी है। ये देखें बॉक्स के ऊपर लगाई हुई है ना लेबलिंग, और लेबलिंग में ये देखें ये आइडेंटिफिकेशन होती है हर एक की, और इसका ना नंबर डिफरेंट होता है। ये देखें नीचे नंबर भी असाइन किया हुआ है। ये देखें नंबर असाइन किया हुआ है। सो हर एक बॉक्स के लिए या फिर आइटम केस के लिए अमेज़ॉन खुद हमें शिपमेंट के दौरान डाउनलोड करके देता है, वो हमने सप्लायर को भेजनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने लगा के सप्लायर लगा के तो भेज देता है। क्योंकि देखिए बॉक्सेस तो मल्टीपल औरों के भी बहुत ज़्यादा शिप हो रहे होते हैं, लेकिन फिर वो ये है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये बॉक्स हमारा ही है और अमेज़ॉन से ही हमने अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट ये यानी कि इसको डाउनलोड किया होता है, तो अमेज़ॉन भी इस पे कोई इशू वगैरह नहीं उठाता। मैम ये रैंडम नंबर है या हमारा क्यूआर कोड होगा? ये हमारा क्यूआर कोड होता है। ये हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है ना वो हमारे एसन को आइडेंटिफाई करते हुए अमेज़ॉन इसको ना डाउनलोड करके भेजता है, तो वो फिर हमने सप्लायर को ओके देना होता है ताकि हमारी प्रोडक्ट की ना आइडेंटिफिकेशन हो सके। ओके, ये मैम हमें ये हर सेलर सेंटर प्रोडक्ट से का मिलेगा? डिफरेंट होता है? एग्जैक्टली हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, नंबर वेरी करते हैं। लाइक एसन है ना, एसन लेट्स सपोज कि ये किसी भी प्रोडक्ट का एसन जस्ट लाइक दिस। ये हमें सेलर सेंटर से मिलेगा मैम? जी जी एग्जैक्टली जब ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप इनकोड कर रहे होंगे ना, तो आगे जाके जहाँ पे मैंने आपको बताया कि डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड करके ना तो सप्लायर को आपने सेंड कर देनी है उसी तरह पीडीएफ फाइल। फिर सप्लायर ने क्या करना है कि खुद ही लगानी है, वो आपका हेडिंग नहीं होगा। अब ये देखिए सेम लाइक डैट इस तरह से होता है कि ये आपने सप्लाई ये एसन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं।
ये एसन भी तो अमेजोन ही दे रहा होता है ना, सेम लाइक दैट। जब ये लेबलिंग डाउनलोड करनी है ना, तो इसमें नंबर भी असाइन अमेजोन ने ही करने हैं, तो हर आइटम पे डिफरेंट होते हैं। इवन तो जो केस पैक के लिए होते हैं उन पे भी नंबर जो है वो डिफरेंट वे से होते हैं। अब ये देखें, इनके ना QR कोड डिफरेंट होते हैं, सो अमेजोन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अब ये देखें एसन है, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, हर प्रोडक्ट के लिए। सेम लाइक दैट आपको एग्जांपल दूं कि हम अगर देखते हैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस के लिए देख लें, तो जो लिंक है हर वीडियो के लिए डिफरेंट लिंक यूट्यूब खुद जनरेट करता है। सेम लाइक डैट अमेजोन भी ये जो केस पैक है ना, ये डिफरेंट खुद असाइन कर रहा होता है, और नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है। सो नंबरिंग की बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि केस पैक ही है ना हमारे यहाँ, और अमेजोन ने भी इसी नंबरिंग को या इसी को डिटेक्ट करते हुए उसको एक्सेप्ट करना है। मैम ये बार कोड और इसमें क्या फर्क है? यानी कि बार कोड नहीं होगा ये जो हम परचेज करते हैं शायद? यूपीसी यूपीसी जो है ना यूनिवर्सल बार कोड है, और ये यूपीसी जो है ना ये हमने जी डेफिनेटली जी बाय जी करना जी। होता है। और ये nationwidebarcode.com यहाँ से हम बाय करते हैं। तो ये फिर हमने अपनी यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाना होता है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये यही चीज है ना, यानी कि जी जी यही है, बस इनके नंबर वेरी कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी शिपमेंट करवा रहे हैं, कितने आइटम्स हैं आपके, और कितने यानी कि प्रोडक्ट के आइटम्स कितने हैं, और इसके अलावा केस यूनिट कितने हैं। और ट्राई करना है कि केस यूनिट में, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि केस यूनिट जो है ना वो आपके यानी कि जितने भी हों डजेंट मैटर, बट ट्राई करें कि जितने कम होंगे डेफिनेटली उसी लिहाज से आपको उधर से यानी कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं पड़ेगा। अमेजोन डेफिनेटली चार्जेस हर बॉक्स के लिए चार्जेस डिडक्ट कर रहा होता है। सो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि जितनी हैवी प्रोडक्ट होगी उसके लिए ज़्यादा केस बॉक्स लगेंगे, और ये शिपमेंट के दौरान आपके लिए मसला भी होगा। अभी लेट्स सपोज कि कोई ग्लास टाइप की मटेरियल है, तो वो आप शिपमेंट के दौरान मैं इसीलिए कह रही थी कि इसी तरह के बॉक्सेस में ना आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही होती हैं। सो ब्रेकेबल या इस तरह की प्रोडक्ट क्यों अलो नहीं है, ओवर वेटेड, बिकॉज ब्रेकेबल तो डेफिनेटली टूट जाएंगी, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टूटेंगी और टूट जाएंगी। और ट्राई करना है जितने मर्जी बॉक्स हों, हर बॉक्स में आपने सप्लायर को गाइड कर देना है कि आपके जो पीस है, आइटम्स है, वो इक्वल अमाउंट में हों। इसके अलावा जो आपको शिपमेंट जब आपकी ओके होती है ना, तो ये देखिए शिपमेंट जब आपकी यानी कि लास्ट पे होती है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करके जब आपने सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर लेना है ना, तो उस वक्त शिपमेंट के दौरान आपके चार्जेस जो है वो डिपेंड करता है। लेट्स सपोज कि आपका ये बॉक्स, एक बॉक्स आपका जो है ना वेट उसका बन रहा है 20 पाउंड, ठीक है, और दूसरा भी दो बॉक्सेस हैं, दोनों के लिए 20 पाउंड बन रहे हैं ना, तो अमेजोन जो आपसे फ़ी डिडक्ट करेगा ना वो आपको यानी कि अमेजोन बता भी देता है, वहाँ पे शो कर रहा होता है, यानी कि 22 पॉइंट यानी कि समथिंग डॉलर आपसे जनरेट करेगा। तो हर शिपमेंट की प्राइस वेरी करती है। तो ये कहाँ से डिडक्ट होगी? डेफिनेटली अकाउंट आपके सेलर सेंट्रल आपके क्लाइंट का है, तो क्लाइंट का अकाउंट डेफिनेटली लिंक्ड है वहाँ पे। तो आपके अकाउंट, आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप VA के तौर पर काम कर रहे हैं, वो सेलर सेंट्रल उनके अकाउंट के साथ कनेक्ट है, तो वो उनके अकाउंट से डिडक्ट होंगे पैसे शिपमेंट के, तो वो ऑटोमेटिक अमेजोन डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इसको ना मैं डाउनलोड करती हूँ, तो अगेन मैं आपसे स्लाइड शेयर करती हूँ।